आरती वर्ष 6। राग सौरठ। वाणी भगत कबीर दास जी की। कंपोज बाय भक्त कबीर दास। भूखे भगत न कीजे। Bhakti cannot be done on an empty stomach. Excess and lack both create restlessness. And then, how will the mind be able to engage in meditation for God? भक्ति खाली पेट नहीं की जा सकती जब तक भौतिक आवश्यकताएं अनुकूलतम तरह से पूर्ण नहीं होंगी। मन अशांत रहेगा। अधिकता और कमी दोनों ही बेचैनी पैदा करते हैं और फिर मन ईश्वर के ध्यान में कैसे लग पाएगा। राग सौरठ। वाणी भगत कबीर दास जी की। कंपोज बाय भगत कबीर दास। भूखे भगत न कीजे। भक्ति कैनॉट बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। Excess and lack both create restlessness. And in that state, how will the mind be able to engage in meditation for God? भक्ति खाली पेट नहीं की जा सकती जब तक भौतिक आवश्यकताएं अनुकूलतम तरह से पूर्ण नहीं होंगी। मन अशांत रहेगा। अधिकता और कमी दोनों ही बेचैनी पैदा करते हैं और फिर मन ईश्वर के ध्यान में कैसे लग पाएगा। यह माला अपनी लीजिए। Please take your rosary back. If the mind is not able to concentrate on meditation, then what is the use of putting up a false show? यह माला अपनी वापस ले लीजिए। अगर मन ध्यान में नहीं लगता तो फिर दिखावे की भक्ति का क्या लाभ। अहो मंगऊ संतन रेना, I ask you for the dust of the feet of saints. I ask for the company of those saints who have known the ultimate truth and have attained God. मैं तुझसे संतों के चरणों की धूल मांगता हूँ। उन संतों का साथ मांगता हूँ जिन्होंने अंतिम सत्य को जान लिया है और ईश्वर को पा लिया है। मैं ना ही किसी का देना। I ask you this, that I should never be indebted or dependent on anyone, so that I may worship you freely. मैं तुझसे यह मांगता हूँ कि कभी भी मैं किसी का ऋणी या अधीन नहीं हूँ, ताकि मैं स्वाधीनता से तेरी भक्ति कर सकूं। माधव कैसी बने तुम संगे। O Lord Madhav, I ask you for this, that show me the way how I can become your dear companion. हे माधव, तुझसे यह मांगता हूँ कि मुझे रास्ता दिखा कि मैं कैसे तेरा प्रिय संगी बन सकूं। आपन देव त लेवो मंगे। If you do not give me all this on your own, then I will ask you for all this without any hesitation and take it from you. अगर तू बिना मांगे अपने आप मुझे यह सब नहीं देगा तो मैं तुझसे बिना किसी शर्म के मांग के ले लूंगा। दुई सेर मंगऊ चूना। I ask you for 2 kilos of flour. मैं 2 किलो आटा मांगता हूँ। पाव घी संगी लूना। I ask for a quarter kilo of butter oil along with some salt. 1 पाव घी और थोड़ा नमक मांगता हूँ। अध सेर मंगाऊं दाले। I ask for half kg of pulses. मैं आधा किलो दाल मांगता हूँ। मो कऊं दोनों वक़्त जिवाले। These things are enough for my meals 2 times a day. ये चीज़ें मेरे दोनों वक्त के
गुजारे के लिए काफी है। खाट मंगाऊ चौपाई। आई आस्क फॉर अ कॉट विथ 4 legs। मैं एक चारपाई खाट मांगता हूँ। सिरहाना अवर तुलाई। आई आस्क फॉर अ पिलो एंड अ टॉवल। एक तकिया और एक तौलिया मांगता हूँ। ऊपर कऊं मंगऊ खिंदा। आई आस्क फॉर अ क्विल्ट टू कवर माई सेल्फ। अपने ऊपर ओढ़ने के लिए एक रजाई मांगता हूँ। तेरी भगत करे जन थिंदा। If the concerns of material needs are fulfilled in an optimum manner, then without any worry, this common man Kabir will only meditate and do your worship by being drenched in your love. अगर भौतिक आवश्यकताओं की चिंता इष्टतम तरह से पूर्ण हो जाती है, तो निश्चिंत होकर यह जन साधारण कबीर तेरे प्रेम में भीग के केवल तेरी भक्ति ही करेगा। मैं ना ही कीता लब्बो। I am not being greedy by asking for my basic necessities, because without these things it is not possible for me to worship you. मैं अपनी सामान्य आवश्यकताएं मांग कर लालच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बिना इन वस्तुओं के तेरी भक्ति करना मेरे लिए संभव नहीं है। एक नाव तेरा मैं फब्बो। Actually, I only desire that I meditate in your name. असल में तो मुझे केवल तेरा एक नाम ही प्यारा है। कहे कबीर मन मानिया। Kabir says, my mind has agreed to give up the greed for all unnecessary things and devote itself to the love of God. कबीर कहते हैं, मेरा मन सारी अनावश्यक वस्तुओं की लालच छोड़ के प्रभु के प्रेम में लगने के लिए मान गया है। मन मनिया तव हरि जानिया। Ever since my mind has been devoted to the love of the Lord, I have realized that true everlasting happiness lies only in meditating in the name of the Lord. जब से मेरा मन प्रभु के प्रेम में लग गया है, मैंने यह जान लिया है कि प्रभु के साथ प्रीत करने में ही सदा रहने वाला सच्चा सुख है। Gist of verse 6. Meditation in God cannot be done on empty stomach. As long as the material needs like food, clothing, etc. are not fulfilled, the mind remains restless. Both excess and lack create restlessness. And then, how can the mind concentrate on God? Therefore, I ask you only as much as is necessary for me to forget all worries and meditate on you. Also, I want the company of saints, because it is through their knowledge and experience that I can come close to you. Also, I ask you for freedom from any kind of dependence, so that I can devote my time in remembering you. O God Madhav, show me the way so that I can become your true companion. Since my mind has been immersed in your love, I have come to understand that true and lasting happiness is in meditating in your name. भक्ति खाली पेट नहीं की जा सकती। जब तक भोजन, वस्त्र आदि जैसी भौतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, मन अशांत ही रहता है। अधिकता और कमी दोनों ही बेचैनी पैदा करते हैं, और फिर मन ईश्वर के ध्यान में
कैसे लग पाएगा। इसलिए मैं तुझसे केवल उतना ही मांगता हूँ जितने की मुझे तुझ में ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक है। साथ ही मैं संतों की संगत चाहता हूँ, क्योंकि उनके ज्ञान और अनुभव से सीख के ही मैं तेरे करीब आ सकता हूँ। इसके अलावा मैं तुझसे किसी भी तरह की अधीनता से मुक्ति मांगता हूँ, ताकि मैं अपना समय तुझे याद करने में समर्पित कर सकूं। हे माधव, मुझे मार्ग दिखा कि मैं तेरा सच्चा संगी बन सकूं। जब से मेरा मन तेरे प्रेम में डूबा है, मुझे यह समझ आ गया है कि सच्चा और स्थायी सुख तेरे साथ प्रीत करने में ही